परमात्मा के हितु की कृपा के फलस्वरूप आज आपके ग्राम में लगातार 3 दिवसीय मानस गान महोत्सव का आयोजन किया गया है ना। आज दूसरा दिन किसे भाई और आज एक मंडली वो बच्चे देखा था चमन कहाँ जाते हैं रोड पे। अभी मेरा अगर कोई अच्छा वाला नाचा लग जाती ना तब देखते। हाँ हमें जाना था आज जल्दी उठे कारण हमें जाना था। भगवान के कथा में राम रस की जगह विषय रस परोसे जाए तही हाल कैसे जाए। आजकल के मंडली वाले मन विकट हंसवाते हैं, विकट हंसवाते नहीं, ताली बजवाते नहीं। काबर करत हुई काबर करते अपन धर्म ला बिगाड़े गलत बोलो कब। अब इसने करत रहा थोड़ा देर बाद तो धर्म के सर्वनाश हो ही। कैमरा का बोला था सही बात है। और कल जुआर तो वही मंडली में पढ़त रहा चाट देखते। हाँ वो पूरा सत्यानाश करके जाए जिसने पढ़ी जिसने बोल है ना। रामायण भागवत गीता महापुराण बन के सत्यानाश करत जाओ, ताली बजवाओ, नचवाओ, कूदवाओ और थोड़ा दिन बाद 5-10 साल हो गए तो आना चाहिए भी साथ में ले आओ। कैसे गुरु जी एकर सेती गांव रामायण मंडली बढ़ते, गांव रामायण होते, भागवत हो, शिव महापुराण होते, लड़का मन तो बिगड़ते जाते। बता ना भाई अतिक ज्ञान के बात हो, भक्ति की बात हो, वैराग्य की बात होती तो कौन से मार हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन डॉक्टरी में आगे है कि इंजीनियरिंग में आगे है या फिर कलेक्टर ज्यादा बना थे कि टीचर ज्यादा बना थे। पढ़ी लिखी में आगे क्या चीज में आगे बता। गूगल में सर्च मार के देख लो हमारे पूरा भारतवर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य है। का बोलो में है कथा गलत काम करें सब ले आगे। अभी पीए वाले चर्चा चलत है घोषक भैया कहा पर वो चाय को उदाहरण दे दिए। अब वही चीज में हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन सब ले आगे हो। प्रत्येक रामायण मंडली गांव में तो का यही ज्ञान परोसा कैसे जाए। और पता नहीं कदे धर्म कर्म में ऐसा लिखाए हवे कि होली के दिन पीना खाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, गुलाल की जगह गोबर चुपरना, चिखला चुपरना। गोवर्धन पूजा के दिन तको पीना खाना है, घर में कुकरी बोकरा रांधने हैं, काम में लिखा है। भाई दूज के दिन ऐसा लिखा है तो अपन धर्म कर्म के खुदे सर्वनाश करे बर तुले हो। 220 ठक कंट्री हवे पूरा दुनिया में देश हवे ते में एक ठक हिंदू राष्ट्र कहलाते भारतवर्ष। अब वो तुम खुदे अपन पैर में कुल्हाड़ी मार के समाप्त करना चाहता। मैं माइके में सुना था कौन भैया बोला से कि रामायण और भागवत गीता ना पूरा हर विदेश में पढ़े जाते, विदेश में पढ़ाए जाते कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा, वहाँ ऐसा कहा कर। और भारत के लिए मन कोनो नहीं पढ़े तो दुर्भाग्य बताओ आप। जितना हंसी मजाक का इसको अर्थ में लेते जाओगे तुम्हारे जीवन में उल्टा परिणाम आते जाएगा। कभी आपने इस बात की अनुभूति किया है जीवन में कि अहो कितनी कृपा है ठाकुर जी की हम पर जो है कि आज उनकी परम पावनी कथा हमारे आंगन में चल करके आई है। ये सत्संग है यहाँ मन के मैल को धोना पड़ता है, बुराइयों का त्याग करना पड़ता है। और यहीं पर आकर के अगर बुराई परोसा जाए तो फिर इससे बढ़कर के अधर्म कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएं, रावण बन जाएं। राम कथा सुनते हैं तो राम का आचरण, राम की मर्यादा व्यक्ति के जीवन में अवश्य आना चाहिए। कैसे दें तुला नहीं कहा। मैं जाना था सियानापन में हाथ गुड़ कतका पिराती, हाथ मोर अभी पिराए धलिस चारे मन तो कैसे करते मोरू लमाइक मन करत है, लेकिन वो कैमरा है आगू देकर स्थिति में है ना
वो लाइफ चलत हुई ना भाई, मैं नहीं कर सको दाई भले पीरत सही लो चपक है नहीं क्या। तो हर चीज के मर्यादा होती, महतारी हो मोर प्रार्थना हवे चीज कथा ला कथा के तौर पर लो, धर्म के काम ला धर्म के तौर पर लेना चाहिए। हमारे भगवान राम इसलिए भगवान नहीं है क्योंकि वो भगवान है, भगवान राम इसलिए भगवान है क्योंकि उनका आचरण श्रेष्ठ है, व्यवहार श्रेष्ठ है, उनका त्याग श्रेष्ठ है, उनका संयम श्रेष्ठ है, इसलिए वो हमारे मानव इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, इसलिए हम उसको भगवान मानते हैं। राम जैसा बेटा नहीं, राम जैसा पति नहीं, राम जैसा राजा नहीं, कौन होगा राम जैसा बताइए। ये कथा आपके जीवन का सत्य है। चार घाट चार कथा, मन प्रधान बुद्धि प्रधान चित्त प्रधान अहंकार प्रधान, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण का चतुष्टय होता है। इसके आपके जीवन का ये सत्य है। मानस जी को मानव जीवन का दर्पण कहा जाता है। आप सबके घर में दर्पण है? काकर घर में हाथ खड़ा करो चलो। दर्पण दीदी, दर्पण वो दुए झक के घर में है, बाकी झक फ्री में ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बाकी घर में नहीं है। हाँ, तो ये फसाद हीरे के हाथ नहीं खड़े करा देखा था नहीं, कहाँ दाई दर्पण में देख काकर फोटो दिखते, वो खुद के फोटो दिखी नहीं दिखे हैं? अच्छा, तो ये रामचरितमानस अगर दर्पण हुई तो ए में देख पे काकर फोटो दिखी, जे देखी तेकर फोटो दिखी भाई दर्पण, तो देखो तो पता चल जाए कि मैं शूर्पणखा हरा, कि रावण हरा, कि कुंभकर्ण, कि मेघनाथ, कि राम हो, कि लक्ष्मण हो, कि भरत हो, शत्रुघ्न हो, का हरो, जानकी हरो, सीता हरो, पता चल जाए तुम्हें। झांक के देखो, दर्पण हमारा मित्र है, हमारी बुराइयों को बताता है। अरे भाई सूत के उठे आंखें में चिपरा लगे हैं, मुंह मौकाए लगे हैं, बाल ठीक ठाक नहीं है, कम से कम ठीक कर ले, बाहर निकल समाज में। मैंने कहा तो नहीं दीदी, तो दर्पण तो इतना प्यारा है कि सब लोग सजा करके रखते हैं, लेकिन मैं क्या अगर कोनो की दूं ना जाग कर मोहल दर्पण में देख के आप कमोर से लड़ी कर डर और बदनामी करत करते, इसलिए हम आपको दर्पण नहीं दिखाएंगे। आप स्वयं अपने आप को देखिए, अवलोकन करिए, झांकिए कि मेरा लेवल क्या है। बड़े भाग मानुष तन पावा और पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ में गमावा। आप शुक्र मनाइए, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो। अभी बाबा घोषक जी बोल रहे थे ना कि आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते? सभी जाते हैं आप लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। काय कर तो मंदिर में जा काय करे पूजा पाठ करत हो, तेकर बाद मांगत हो, ये दे दे भगवान, वो दे दे भगवान, ऐसे कर दे भगवान, वैसे कर दे भगवान। कभू ये बोले हो जाए हे भगवान, ये संसार वाले मन सब झूठ मूठ के रिश्ता नाता है, मैं तोर भगवान ते मोर है। जीव का नाता ब्रह्म से होता है। प्रभु मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ? इतनी कृपा करना भगवान कि जब तक जीवन मिले तब तक मुँह पे राम नाम रहे, सदैव आपका स्मरण कराते रहना प्रभु। वास्तविक में जीव का नाता ईश्वर के साथ होता है। प्रभु मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ इस संसार में? भगवान ने मानव देह दिया है, 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को कभी कृपा करके ये मानव धन मिलता है, तो क्या यूं ही व्यर्थ में कमाओगे? हंसी मजाक के चक्कर में पड़े रहोगे? अरे वास्तविकता तो समझ लो जीवन में। आपका जन्म हुआ है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है गुरु जी, इससे मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो जीव का नाता ईश्वर के साथ है। ज्यादा मांगो मत भगवान से, भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, और धर्म ग्रंथों को उस तरह परोसना नहीं चाहिए। ठीक है हंसी मजाक श्रोताओं को हंसवाना चाहिए, पर लिमिटेड में। हमारे गुरुजी हंसाते हैं लेकिन हंसा के ज्ञान परोस देते हैं, हंसा हंसा कर ऐसा हंसवाना चाहिए। मैं अपने धर्म को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता, मैं अपने धर्म का पतन होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए आपसे प्रार्थना करना, शादी ब्याह होता है तब भी वही हरकत करते हैं, छठी होता है तब भी वही हरकत करते हैं। रामायण भगवान का अपमान क्यों है? लेना काकर अंदर दम है, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस का हटा कर रख देता तनकत का के एकदम है, कहीं के दिखाई नहीं। रामायण मंडली वाले किसी गुरु
मानस जी के जगह अगर मैं वाल्मीकि रामायण यहाँ रख दूं या फिर अध्यात्म रामायण को रख दूं तो लोग परेशानी में पड़ेंगे कि नहीं? तो गोस्वामी जी की कृपा जो श्लोक को लोक बोली में उतार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्संग की बहुत महिमा है, इसलिए प्रसंग मैंने सत्संग की महिमा का चुन लिया अपनी मर्जी से। क्योंकि गांव-गांव के लोग ऐसे सत्संग का दूसरा ही अर्थ ले रहे हैं। जहां एक लंका निवासिनी राक्षसी जो है सत्संग की महिमा बता रही है, कथा प्रसंग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायक यंग अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंका में एक राक्षसी रहती है, नाम है लंकनी। जब हनुमान जी माँ सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं, सुंदरकांड की कथा है, तो वहां पर जो है वो लंकनी राक्षसी हनुमान जी को रोक लेते हैं और रोकने के बाद हनुमान जी उनको पर एक प्रहार करता है और वो कहती है कि बड़ा अच्छा सत्संग हो गया महाराज, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ कर। और फिर वो सत्संग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग के क्षण मात्र के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, वो सारा संसार का सुख मिल करके सत्संग के क्षण मात्र के सुख के बराबरी कर नहीं सकता। इतनी सत्संग की महिमा बताया गया है, ये आपको सरलता से प्राप्त हो रहा है कलयुग में। दो चीज बहुत दुर्लभ है, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना मेरे भाई बहन। कौन सा दो चीज? एक तो पहला है ये मानव तन प्राप्त करना। अभी गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है। और दूसरा चीज क्या? बड़े भाग पाई व सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है मेरे भाई बहन। इसलिए सत्संग का जितना ज्यादा फायदा उठा सको, ये 3 दिन का अवसर है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने अचल में तो राम नाम को गठिया के ले जाओ, राम नाम जपते रहना, अंततः वही तुम्हारा काम आएगा। सब यही धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम आने वाला नहीं है। ये जो कमाई कर रहे हो, सत्संग की कमाई कर रहे हो, हरि नाम का सुमरण कर रहे हो, यही आप अंततः ऊपर लेकर के चला जाएगा। और कोई साथ ही का देगा वैसे महता है, लड़का साथ दी कि पति साथ दी कि पड़ोसी साथ दी कि जमीन जायदाद साथ दी, ये भगवान के नाम साथ दी। मरे के बाद में ही हरि नाम हमर पुण्य बन करके ऊपर जाते हैं। लेकिन आश्चर्य है कि लंका में रहने वाली राक्षसी सत्संग की महिमा गाती है। यहाँ धरती लोग मोले झक आदमी पूछे रही गुरु जी का सहिज के अत्यक बड़ सोन के लंका रही सोहीगा कैसे दाई अत्यक बड़ 400 को सोन के लंका रही सोही में पूछा था तुम्हारा मन सही में। और मैं आपको बताऊं, आप सब व्यक्ति के हृदय में एक एक सोन की लंका है, एक एक सोने की लंका। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। व्यक्ति के जीवन की जो स्वर्णिम प्रवृत्तियां होती है, अनंत इच्छा होती है, वही लंका नगरी है। इसको देह नगर बोला जाता है। ये शरीर क्या बॉडी देख रहे हो, ये देह है ना, ये लंका क्या है? देह नगर। ये समुद्र में घिरा हुआ है। हनुमान जी जिसको पार करते हैं माँ सीता को पता करने के लिए, वो देहाभिमान का समुद्र है। हम लोग भी देहाभिमान के समुद्र में घिरे हुए, हम अपना वास्तविक परिचय नहीं जानते कि हम हैं कौन करके। आजकल लोगों को ये बताया जाता है कि तुम ऐसा पूजा पाठ करो, तुम ऐसी तपस्या करो, तुम्हारे ये समस्या का हल हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, होता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर इस संसार में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भगवान ने सृष्टि का निर्माण ही क्यों किया? गुरु जी, क्या भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई समस्या हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। अगर ईश्वर में दोष नहीं है तो ईश्वर के बनाए हुए प्रकृति में भी दोष नहीं हो सकता।
बड़ी बात यह है कि समस्या हम खुद अपने जीवन में खड़ा करते हैं और उसको टालने के लिए भगवान के ऊपर थोपते हैं। ये वास्तविकता है। कर्म तुम करो, उल्टे पुल्टे जैसा मर्जी वैसा जीवन जियो, और जब भगवान जो है उस कर्म के उल्टा जो है प्रकोप करते हैं, तब आप रोते रोते भगवान के पास जाते हैं कि मैंने से क्या हो गया। क्या भगवान हस्तक्षेप करते हैं संसार में? बताओ कभी भी बताइए। और आप समस्या कहते हैं, छोटी सी बात को लेकर के समस्या खड़ा कर देते तो इतना बड़ा सुनामी आ जाता है, इतना बड़ा भूकंप आ जाता है। लोग जो है तीर्थ यात्री में जाते रहते हैं, इतना बड़ा बादल फट जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं। तो क्या वो समस्या है? नहीं है मेरे भाई बहन, उन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता जीवन में। इसीलिए राम कथा सुनने वालों को मैं ये कहता हूँ कि आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं क्या बोलता हूँ, आपके जीवन की जो वास्तविक समस्या है वो ये है कि आप अपने स्वरूप को जानते ही नहीं। जिस दिन आप अपने आप को जान गए, पहचान गए, आप सब समस्याओं से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। आप कहते हो कि प्रभु मेरे शरीर में ये कष्ट है, दूर हो जाओ करके। क्या आप शरीर हो गया? आपको पता नहीं है कि आप जीवात्मा हो? बताइए, ये हाड़ मांस का शरीर ज्यादा दिन साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने सबरी से कहा, मेरे कथा को, मेरे दर्शन का परिणाम सुनो माँ सबरी। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावन निज सहज स्वरूपा। भगवान के कथा से, भगवान राम के दर्शन से कुछ नहीं, केवल जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, उसकी याद आ जाती है, स्मरण आ जाता है कि मैं वास्तव में हूँ कौन मेरे। और जिस दिन आपको ये पता चल गया, आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए, मेरा स्वरूप क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। कोई डिफरेंट नहीं है सुअर के शरीर में और इंसान के शरीर में, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। कुत्ते के शरीर में, जानवर के शरीर में बस इतना अंतर हो गया है कि जानवर को सोचने समझने की शक्ति नहीं है और हमको थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति है, और उसका भी हम दुरुपयोग करते हैं। जिस आदमी के पास सोचने समझने की चेतना नहीं है ना, वो भी जानवर से कम नहीं है गुरु, वो जानवर ही है। समझ, वो भी पंचभौतिक शरीर में है, आप भी पंचभौतिक शरीर में हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यही अधम शरीरा, वही भी उसका शरीर है, आपका भी शरीर है। पर अंतर क्या है? क्यों मोक्ष का द्वार मानव देह को बोला जाता है? क्योंकि आपको सत्संग मिल रहा है इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद। और सत्संग को भी अगर गलत अर्थों में ले लिया अपने जीवन में मेरे भाई बहन, तो फिर आपका ऐसा पतन हो जाएगा कि जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए सही अर्थों में सत्संग करना है, और सही अर्थों में जो है सत्संग को परोसना है। आइए सत्संग की महिमा इस प्रसंग से एक भजन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र शंकर हरियो, रातें कटती दिन भी निकलता नहीं, उनके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो